नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, धतूरा एक ऐसा फल होता है जिसे गलती से भी साधारण इंसान ने अगर खा लिया तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसे में आखिर क्यों धतूरा महादेव पर अर्पित किया जाता है और धतूरा अर्पित करने से क्या सच में महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? धतूरे के पेड़ पर आने वाले फूल महादेव को चढ़ाने से आखिर हमें क्या फल मिलता है? तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सभी शिव भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी कोशिशें करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं। तो क्या आप मानते हैं कि देवों के देव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते ही हैं? तो आप जानते ही होंगे कि सावन के महीने में जितना महत्व सावन के सोमवार का होता है, उतना ही महत्व सावन की सोमवती अमावस्या का भी माना जाता है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर सोमवती अमावस्या वाले दिन महादेव के रुद्राभिषेक के दौरान उन्हें धतूरा का फल चढ़ा देते हैं तो आप महादेव की विशेष कृपा हासिल होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि महादेव पर अर्पित किया गया एक धतूरे का फल आपको क्या क्या लाभ दे सकता है, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। परंतु एक सच्चा महादेव का भक्त होने का फर्ज निभाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सभी जानते हैं कि जो लोग श्रावण मास में महादेव की भक्ति कर लेते हैं, ऐसे लोगों पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। परंतु गुरु जी कहते हैं कि अमावस्या पर भी महादेव की भक्ति का उतना ही फल मिलता है जितना श्रावण मास के सोमवार पर। तो इस बार श्रावण मास में अमावस्या तिथि 17 जुलाई सोमवार की होने वाली है। ऐसे में यह संजोग बेहद ही शुभ माना जा रहा है और कहा जाता है कि अगर महीना श्रावण का हो और सोमवती अमावस्या का दिन हो तो महादेव पर अर्पित की गई हर एक वस्तु 100 गुना ज्यादा फल देती है। दोस्तों, ऐसे तो महादेव को देवों के देव, योगियों के योगी और कालों के काल महाकाल कहा जाता है, क्योंकि महादेव जितने साधारण हैं, उनकी वेशभूषा उतनी ही असाधारण। अब चाहे वह उनके शीश पर विराजमान गंगा माता हो या फिर उनके गले का हार वासुकी नाग और चांद को तो उन्होंने अपने मस्तक पर विराजमान किया हुआ है, तो सोच ही सकते हैं कि महादेव की कोई भी वस्तु साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह शिवजी के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से जो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं, उस देवता का स्थान कितना ऊंचा होगा आप सोच ही सकते हैं। इसी के साथ शिव जी पर बेलपत्र, सफेद चंदन, धतूरे, आंकड़े के फूल जो कुछ भी चढ़ता है, हर सामग्री का अपना एक अलग महत्व है। अब जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष पीने की वजह से शिवजी के शरीर में गर्मी पैदा हुई थी। उस गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव जी का पंचामृत से अभिषेक किया था। इसी कारण से शिव जी का अभिषेक करने का विधान बना है। इसी के साथ बेलपत्र अर्पित करने का यह विधान है कि बेलपत्र में स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता पार्वती जी और स्वयं महादेव का वास होता है। और 3 मुखी और पंचमुखी बेलपत्री चढ़ाने का अर्थ ब्रह्मा को परम ब्रह्मा से मिलाना है, इसीलिए भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई जाती है। वहीं बात की जाए कि शिवजी पर केतकी के फूल क्यों नहीं चढ़ाए जाते और लाल रंग की रोली या सिंदूर क्यों नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि शिवजी वैराग्य के देवता माने जाते हैं और लाल रंग की रोली और सिंदूर प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण शिवजी पर नहीं चढ़ाया जाता। और वहीं केतकी के फूलों को शिवजी से श्राप मिला हुआ है, इसी कारण केतक के फूल शिवजी पर अर्पित नहीं जाते। वही अगर बात होती है धतूरे चढ़ाने की, तो शिवजी पर ब्रह्मांड में सबसे पहला धतूरा ब्रह्मा जी ने अर्पित किया था। दरअसल धतूरे के बारे में शिव पुराण कहती है कि शिव जी पर केवल एक धतूरा अर्पित करने से आपने उससे पूर्व जितने भी झूठ बोले हैं, वह सभी झूठ आपके माफ कर दिए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से भी एक बार ऐसी गलती हुई थी, तब उन्होंने शिवजी पर एक धतूरा अर्पित करके अपनी उन सभी गलतियों को सुधारा था। तभी से शिवजी को धतूरा अर्पित किया जाता है और यह माना जाता है कि व्यक्ति को महीने में 6 महीने में या फिर साल में एक बार भोलेनाथ पर कम से कम एक धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जब महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का पान किया था तो उनके शरीर में भयंकर गर्मी उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण महादेव व्याकुल हो उठे थे और महादेव की व्याकुलता को शांत करने के लिए
वनी कुमारों और सभी देवी देवता और ऋषियों ने उन्हें भांग और धतूरे का लेप लगाया था और तभी से महादेव के शिवलिंग पर भांग धतूरे अर्पित किए जाते हैं ताकि महादेव के शरीर की ज्वाला को शांत रखा जा सके और इसी से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हम पूजा पाठ में जो भी कार्य करें हमें उसका सही अर्थ पता होना चाहिए ताकि अगर तर्क की बात आए तो हमारे पास देने के लिए सटीक वजह हो। इसी के साथ धतूरे का फल और धतूरे के फूल शिवजी पर अर्पित किए जाते हैं, परंतु अगर उन्हें कुछ विशेष तरीके से शिवजी पर अर्पित किया तो हमें विशेष फल मिल सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आपको किन तरीकों से सावन में आने वाली अमावस्या पर शिव जी को धतूरे अर्पित करने हैं। तो अगर आपको व्यापार में परेशानी हो, अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा हो, आपकी नौकरी छूट रही हो या मंदी का दौर हो, तो फिर आपको एक धतूरा लेना है। उसे हल्दी में भिगो लेना है। गीली हल्दी लेकर धतूरे को उसमें अच्छी तरह से भिगो लेना है और उस धतूरे को शिव जी को सोमवती अमावस्या की रात में 12 बजे करना है। अब कम से कम 10 से 15 मिनट उस धतूरे को शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित रहने दीजिए और चुपचाप उस धतूरे को उठाकर अपने घर में ले आइए। अब आपको एक पूरा लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा लेना है और इस कपड़े में उस धतूरे को बांध लेना है और इसे अपनी दुकान के बाहर या फिर जो भी आपके व्यापार का स्थान हो वहां पर बांध देना है। ऐसा करने से आपके व्यापार में मुनाफा होने लगेगा और आपका काम धंधा भी अच्छा चलने लगेगा। वहीं अगर आपको अपने जीवन को सुखी बनाना हो तो आप धतूरा इस तरह से अर्पित करें। आपको लाल रंग का चंदन लेना है। दोस्तों, आपको रोली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लाल रंग के चंदन का इस्तेमाल करना है और उसमें एक धतूरे को भिगोकर अमावस्या पर अपने जीवन साथी के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। वहीं अगर आप बीमार रहते हैं या फिर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो आपको एक धतूरा लेकर उसे पीले चंदन में डुबोकर अमावस्या पर शिवजी को अर्पित करना है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप खुद रोगी हैं तो आप मंदिर में बैठकर कम से कम एक माला महामृत्युंजय की जाप करें और उस धतूरे को लेकर पीपल या बरगद के पेड़ की मिट्टी में दबा दें। और अगर आपके घर में कोई और रोगी है और आप उसके लिए पूजा कर रहे हैं तो उस धतूरे को आपको घर पर लाना है और उस रोगी से स्पर्श कराना है, फिर उसे पीपल या बरगद की मिट्टी में दबा देना है। ऐसा करने से तुरंत ही आपको रोगी के स्वास्थ्य में फर्क दिखाई ही लगेगा। इसी के साथ धतूरे के पेड़ पर एक फूल भी आता है जिसे शिव जी को अर्पित किया जाता है और ये फूल भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक जड़ी बूटी है, परंतु सोमवती अमावस्या का दिन है तो आप भक्ति को सर्वोपरि रखिए और कोशिश करिए कि आप जो भी करें आपको उसके पीछे की वजह पता हो और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूजा को सच्चे मन से कीजिए, क्योंकि जब तक मन में विश्वास नहीं होगा आपकी कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप महादेव की पाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आपकी कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी हो तो आपको सोमवती अमावस्या वाले दिन 11 धतूरे हल्दी लगाकर महादेव को अर्पित करने हैं। और इस बात का खास ख्याल रखें कि यह काम आपको बिना टोके करना है और रात्रि के चारों पहर किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको यह पूजा करनी है। इसी के साथ महादेव के मंदिर में घी का दीपक जलाना है और महादेव से अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना भी करनी है।